श्रीगुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दकरे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 16वां प्रश्न आत्मा की चैतन्यता को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, आत्मा सामान्य प्रकाश वाला है तो प्रकाश करने वाले दीपक के समान जड़ हुआ। सामान्यता में विशेषता नहीं है और विशेषता बिना चैतन्य कहाँ शरीर पैदा होता है, उसमें जीव के प्रवेश होने का क्या प्रमाण है। तो स्वामी जी ने यहाँ पर बताया कि भाई भौतिक प्रकाश जो है वो सच्चा प्रकाश नहीं है। जो भौतिक प्रकाश है वह नेत्र इंद्रियों आदि का विषय है। और बताया कि आत्मा जो है, आत्मा का प्रकाश है इंद्रिय अंतःकरण दृश्य और अदृश्य, इन सब की सिद्धि जिस प्रकार से होती है, इंद्रिय अंतःकरण दृश्य अदृश्य, इन सब की सिद्धि जिस प्रकार से होती है वह आत्मा का प्रकाश है। और जो ज्योति को ज्योति और अंधेरे को अंधेरा बताती है वह आत्मा का प्रकाश है। तो स्वामी जी ने बताया, और ये जो आत्मा का प्रकाश है बहुत ही सूक्ष्म लक्ष्य का विषय है, इसलिए शीघ्र समझ में नहीं आता। जैसे सूक्ष्म वह है वैसा ही सूक्ष्म होकर उस सूक्ष्म को समझा जाता है, लक्ष्य किया जाता है। तो आगे बता रहे हैं कि दीपक का प्रकाश कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ है, उसे उत्पन्न कर सकते हैं और उसका नाश भी कर सकते हैं। वह प्रकाश दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से होता है। तेल बत्ती आदि सब संयोग जब प्राप्त होता है तब दीपक जलता है और जलता हुआ विरोधी प्रसंग प्राप्त होने से बुझ भी जाता है, अथवा संयोग में से किसी एक के क्षय होने पर भी नाश को प्राप्त होता है। तो दीपक के प्रकाश को सामान्य बताता है। गुरुजी कह रहे हैं शिष्य से कि तू दीपक के प्रकाश को सामान्य बताता है किंतु वह सामान्य नहीं है। सामान्य किसको कहते हैं? सब स्थान पर एक सा प्रकाश होने को सामान्य कहते हैं। दीपक का प्रकाश ऐसा नहीं है, वह समीप के स्थान पर विशेष होता है और दूरी पर न्यून होता है। समीप होने पर यदि कोई आड़ बीच में आ जाती है तो दीपक का प्रकाश आगे नहीं जाता, वह न्यून अधिक प्रकाश वाला है दीपक, इसलिए सामान्य नहीं है। किंतु जड़ है, आत्मा का प्रकाश ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया कि जो दीपक है वो न्यूनाधिक प्रकाश वाला है, इसलिए सामान्य नहीं है किंतु जड़ है। आत्मा का प्रकाश ऐसा नहीं है। प्रथम तो वह अकृत्रिम है। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता और उसका नाश भी नहीं होता। दीपक का प्रकाश दूसरे की अपेक्षा रखता है, आत्मा का प्रकाश किसी की अपेक्षा नहीं रखता। आत्म प्रकाश में संयोग की भी आवश्यकता नहीं है, उसका विरोधी कोई पदार्थ नहीं है, वह न्यून अधिकता रहित है। इस प्रकार आत्म प्रकाश दीपक के प्रकाश से अत्यंत विलक्षण है। ऐसी विलक्षणता वाला आत्म प्रकाश दीपक के समान जड़ परिचिन्न कैसे हो सकता है? दीपक को तू जड़ बताता है, बता किस प्रकार जड़ है? क्या जिसमें क्रिया करने की शक्ति ना हो, जिसमें बुद्धि देखने में ना आती हो, अथवा जो अपने आप कुछ ना कर सकता हो, उसे ही तू जड़ कहता है? या और किसी को जो क्रिया करता हो, जिसमें बुद्धि दिखती हो और जो अपनी इच्छा अनुसार हित अहित समझकर चेष्टा करने वाला हो, क्या उसे ही तू जड़ चैतन्य
स्वामी जी कह रहे हैं कि जो क्रिया करता हो, जिसमें बुद्धि दिखती हो और जो अपनी इच्छा अनुसार हित अहित समझकर चेष्टा करने वाला हो, क्या उसे ही तू चैतन्य समझता है? जड़ और चैतन्य को इस प्रकार समझना माया का है और माया में है। क्या तमोगुण वाली माया तेरे हिसाब से जड़ है और सतोगुण के अंतःकरण वाली माया चैतन्य है? किंतु वास्तविक ये दोनों ही जड़ हैं। हम जड़ चैतन्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि हम जड़ चैतन्य की व्याख्या जो है इस प्रकार करते हैं, जो स्वयं सत्ता वाला नहीं है, दूसरे की सत्ता से, अधिष्ठान के प्रकाश से प्रकाशित और सत्ता वाला होकर चेष्टा करता अथवा नहीं करता है, जो स्वयं विकार वाला है, उत्पत्ति नाश वाला है, थोड़े देश में व्यापक है, पंचभूत और तीनों गुण वाला है, वह जड़ है। इस प्रकार ब्रह्मांड और उसका सब दृश्य माया में आ जाता है। इससे विरुद्ध लक्षण वाला, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, अविकारी, उत्पत्ति नाश रहित, सर्व का अधिष्ठान, अपेक्षा रहित, व्यापक, तीनों गुणों से रहित और दृष्टि का अविषय एक परब्रह्म आत्म चैतन्य है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार माया और माया के सब कार्य जड़ हैं, मात्र एक क्षेत्रज्ञ ही चैतन्य है। तेरे जड़ चैतन्य के समान यह चैतन्य नहीं है। यदि भ्रांति से तू उस पर ब्रह्म को नहीं समझ के समान नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार माया और माया के सब कार्य जड़ हैं, मात्र एक क्षेत्रज्ञ ही जो है चैतन्य है। तेरे जड़ चैतन्य के समान यह चैतन्य नहीं है। यदि भ्रांति से तू उस परब्रह्म को अपनी समझ के समान चैतन्य ना कहे तो कुछ हानि नहीं, तो कुछ चिंता नहीं। वेदांत में माया के जड़ और चैतन्य से आत्मा की विलक्षणपना दिखलाया है। दोनों से विलक्षण होकर जो दोनों को प्रकाशता है वह परब्रह्म है। दोनों से विलक्षण होकर जो दोनों को प्रकाशता है, जड़ चैतन्य जो दोनों को प्रकाशता है वह परब्रह्म है। प्रारंभ में मंदबुद्धि वालों को समझाने के लिए आत्मा को चैतन्य बताया है। यदि ऐसा न करते तो अज्ञानी या तो आत्मा को जड़ मान बैठते अथवा असत्य मान लेते। तो ऐसा होने से स्वामी जी बता रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए आत्मा, चैतन्य, ज्योति आदि शब्दों से कहा गया है प्रारंभ में। तो आगे बता रहे हैं कि दीपक को तो इसलिए जड़ कहता है कि दीपक प्रकाश देता हुआ भी किसी को करने या ना करने की प्रेरणा नहीं करता। शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि सभी को एक सा प्रकाशता है। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।